जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन डूबी सांसें। आना है तो अब भी आ जा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें। जागे, बहुत भटक लिए बाहर, अब एक झोंक अपने अंदर भी झांके। एक बार ही सही अपने अंदर झांके। तुम्हारे अंदर ही वह आनंद छिपा हुआ है जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो। वह प्रेम भी तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो। महाक्रांति तुम्हारे भीतर घट सकती है। तुम अति प्रतिभावान हो, अति महान हो। छोड़ो तुलना किसी से भी। और मैंने पिछले अध्याय में कहा था कि मन बड़ा ही बेहुदा है, चाहे आपको कितना भी बोध जागे, यह अपनी पुरानी आदतों में आपको वापस बार बार लौटा कर ले जाएगा। लेकिन उस वक्त केवल आपको ख्याल रखना है, दृष्टा की भांति देखना है, केवल और केवल दृष्टा की भांति देखना है। बाकी मेरा जहाँ तक अनुभव है, मन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, समय है, यह बात आप समझ लें। अच्छे से अच्छे ख्याल से मनन कर लें। जब तक समय है तब तक कार्य है, कार्य है तब तक उसके बीच कूच में मन भी होगा। बेहोशी आएगी, लेकिन बेहोशी के क्षणों में हम केवल इतना ही ध्यान रखें, साक्षी को संभालें। प्रत्येक स्थिति में साक्षी को संभालें और हमारी धारणाएं, मान्यताएं टूटेंगी, बिल्कुल ख़त्म होंगी हमारी धारणा, मान्यता। हमने जो मान रखा था वैसा कुछ नहीं होगा। जो इच्छाएं, कामनाएं पसार रखी थी सारे संसार में, उनके अनुसार कुछ नहीं होगा। तो ये गहरी से गहरी चोट कहीं न कहीं अहंकार को लगती है, ऐसा कहें कहीं न कहीं मन को लगती है। गहरे से गहरे अंतःस्थल में, जहाँ हम अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, गहरे से गहरे अंधेरे में बैठी हुई, और हमें कुछ समय बाद ही बोध आ पाता है। अब इस स्थिति में, ध्यान की इस स्थिति में पहुँच जाने के बाद कि कहीं कुछ गड़बड़ है और हम एक विध्वंस ऊर्जा से भर आए हैं, एक क्रोधित ऊर्जा से भर आए हैं, एक नकारात्मक ऊर्जा से भर आए हैं। इसका केवल इतना ही कारण है कि अहंकार भीतर मौजूद है, या कहें अबोध जागा, नींद टूटी और एक तरह का विस्मरण हुआ हमें अपने आप से, और मन के पर्दे खुले। तो ख्याल रहे, इनसे घबराना भी नहीं है। केवल एक ही काम करना है कि बस जाग कर देखना है, साक्षी हो जाना है। जब भी आपको क्रोध आए मन में, आता होगा, जरूर आता होगा कि ऐसा मैंने चाहा था, ऐसा ना हो। लेकिन तुम्हारे चाहने का क्या सवाल, कहाँ तुम्हारी चाह? तुम्हारी चाह का कोई अस्तित्व नहीं है, न मन का कोई अस्तित्व है। सारा अस्तित्व तो समय का है, परमात्मा का है। समय है तब तक यह बात ख्याल में रखें, कार्य तो रहेगा और इस बीच ध्यान भी चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन समय पूर्ण हुआ, उस दिन आप समय के बाहर होंगे। समय के बाहर होते ही आप अपने पूर्ण स्थिति में होंगे। सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जानते हुए भी मुनि को ममता होती है। यही आश्चर्य है। अष्टावक्र कहने लगे, मुनियों को देखो, साधु सन्यासियों को देखो, संतों को देखो, कहते हैं सब भूतों में आत्मा है और आत्मा में सब भूत हैं, फिर भी मुनि को ममता होती है। तो जरा जल्दी न करो, कहीं तुम भी ऐसे मुनि मत बन जाना। ऊपर ऊपर से तो कहे चले जाते हैं लोग कि हमारी कोई ममता नहीं, सब छोड़ दिया है। एक जैन साध्वी, मैं दिल्ली जाता था तो मुझे मिलने आई। मेरी बातें सुनकर उसे लगने लगा कि वह जिस जाल में है उसके बाहर हो जाए। मैंने कहा, अपने गुरु से पहले बात कर। उसने अपने गुरु को कही तो गुरु तो बहुत नाराज़ हो गए। गुरु ने तो कहा कि मुझसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिले तो बड़े नाराज़ थे, नाराज़गी में भूल ही गए थे। वे कहने लगे कि यह साध्वी अगर छोड़कर चली जाएगी तो हमारे संप्रदाय की बड़ी हानि होगी। फिर इस साध्वी
से हमारी बड़ी ममता है। यह हमारे बुढ़ापे का सहारा है। वे काफ़ी बूढ़े हो गए थे। मैंने कहा, यह तो बात वैसी की वैसी है जैसे कोई बाप कहता है कि यह बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा है। कोई माँ कहती है यह बेटी हमारे बुढ़ापे का सहारा है। यह तो घर गृहस्थी की बात हो गई। यह साधु को शोभा नहीं देती। अगर इस साध्वी को ऐसा लग रहा है कि इसके जीवन में स्वतंत्रता घटित होगी इस जाल के बाहर निकलने से, तो तुम्हारा आशीर्वाद दो। अगर तुम्हें इससे ममता है तो अपनी ममता को तुम अपनी समस्या समझो, उसको सुलझाने की कोशिश करो। मरने से पहले ममता छोड़ो। तब वे थोड़े चौंके, कहने लगे, बात तो ठीक है, ममता होनी चाहिए, लेकिन ममता है, बेटे बेटियों से ममता छूटती है तो शिष्य शिष्याओं से हो जाती है। ममता थोड़ी ही छूटती है। घर से छूटती है तो मंदिर से हो जाती है, दुकान से छूटती है तो आश्रम से हो जाती है। जैसा मैंने पहले कहा था कि तुम जो पहले मन को मान के बैठे थे, वह मन की आश्रय सब गिर गए, सारी ममताएं खत्म हो गईं, सारे आश्रय गिर गए, तो मन इधर उधर भटकने लगा। तुम्हारा बोध जागा थोड़ा थोड़ा। इस ध्यान की यात्रा में मन ने जो मान रखा था वह सब मिटने लगा, लेकिन यह मन कहीं न कहीं तुम्हारे भीतर ही गहरी से गहराई में, गहरे से गहरे अंधेरे में कुछ न कुछ धारणाएं बची हैं, उनको गढ़ने लगा और उनके आश्रय बनाने लगा और उनसे दुख निर्मित करने लगा। इसलिए ख्याल रहे, साक्षी हो जाना है, केवल और केवल देखना है। जब भी यह गहराई से गहराई में उतरे, ममता थोड़ी ही छूटती है, मेरा नए नए आश्रय बनाता चला जाता है। ख्याल रहे, मेरा, मैं, हम नए नए आश्रय बनाता चला जाता है। एक आश्रय उजाड़ो, वह उसके पहले दूसरी जगह आश्रय बना लेता है। एक नीड़ गिराओ, दूसरी जगह नीड़ बना लेता है, लेकिन मेरा तो बचता ही चला जाता है। अष्टावक्र ने कहा, सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जानते हुए भी मैं तुमसे कहता हूँ जनक, ऐसे मुनि हैं जिनको ममता होती है। असली आश्चर्य तो यही है। तुम क्या आश्चर्य की बात कर रहे हो कि शुद्ध बुद्ध आत्मा कैसे संसार में पड़ गई। छोड़ो यह फिक्र, उससे बड़े आश्चर्य मैंने देखे हैं। सब छोड़ दिया है, घोषणा भी कर दी है, सर्वभूतेषु चात्मान सर्वभूतानि चात्मान मनुजन्ते आश्चर्य ममत्वंत वर्तते। मैं तुम्हें असली आश्चर्य बताता हूँ। जिन्होंने सब छोड़ दिया फिर भी कुछ छूटा नहीं, ममता मौजूद है। इससे बड़ा चमत्कार तुम देखोगे। साधु भी गृहस्थ हैं, सन्यासी भी बंधा है, मोक्ष की आकांक्षा करने वाले अभी संसार में ही भटक रहे हैं। बातें मोक्ष की हैं, प्राण संसार में अटके हैं, तो जरा सोच कर करना। एकदम जल्दी मुनि मत बन जाना, क्योंकि यह चमत्कार होता है। अष्टावक्र निश्चित ही कठोर गुरु रहे होंगे। कठोर गुरु होना ही चाहिए। गुरु कठोर न हो तो करड़ावान नहीं। उसकी कठोरता ही उसकी करड़ा है। वे कसने लगे, खूब ठोंकने लगे। जनक भी घबराया होगा। जनक ने तो पहले सोचा होगा कि इतनी ऊंची बातें कहीं। गुरु एकदम छाती से लगा लेंगे कि धन्य भाग कि तू उपलब्ध हो गया। लेकिन ये गुरु भी खूब हैं। ये अष्टावक्र तो उल्टी डांट पिलाने लगे, मगर अष्टावक्र ने ठीक किया। कसौटियों से गुजर कर ही सोने की परख होती है। आग से गुजर कर ही सोना कुंदन बनता है। परम अद्वैत में आश्रय किया हुआ और मोक्ष के लिए भी उघत हुआ पुरुष काम के वश में होकर क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता है। यही आश्चर्य है। आदमी मरते मरते दम मर रहा हो, आखिरी क्षण तक भी मौत द्वार पर दस्तक दे रही हो, तब तक भी काम वासना से पीड़ित होता है। और साधारण आदमी नहीं, परम अद्वैत में आश्चर्य किया हुआ, जो परम अद्वैत में अपनी आस्था की घोषणा कर चुका है, जो कहता है हमने घर बना लिया भगवान में, वह भी और मोक्ष के लिए उगत हुआ भी, वह जो कहता है हम मोक्ष की तरफ प्रयाण कर रहे हैं, वह भी पुरुष काम के वश होकर क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता है। यही आश्चर्य है। पुरानी आदतें जाती नहीं, बोध भी आ जाता है तो पुरानी आदतें लौट लौट कर हमला करती हैं।
आदतें बदला लेती हैं। ख्याल रहे यही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। भागना मत, घबराना मत, होश पूर्वक निकलना, वरना यदि भागे और घबराए तो आधे अधूरे अनुभव रहेंगे और आधे अधूरे अनुभव बहुत परेशानी देते हैं। जहाँ कुछ नहीं था वहाँ से तुम पता नहीं क्या क्या गढ़ के निकल जाओ, फिर भी परेशानी देंगे। इसलिए जहाँ हो, जैसे हो, जो भी हो, केवल होश पूर्वक जागो। भागना बिल्कुल नहीं है। अनुभव मिलते चले जाएंगे और आप वहाँ से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। फिर वह आपको परेशान न कर सकेगा। मेरा गढ़ने का यही मतलब है। आप खेत गए, खेत को घुमाए और वहाँ से कुछ दुख ले आए, लेकिन खेत में दुख की कोई चर्चा ही नहीं, कोई किरण ही नहीं। दुख तो तुमने भीतर निर्मित कर लिया, खेत से कोई लेना देना नहीं। और भागे वहाँ से जल्दी जल्दी कि बदलेंगे खेत, छोड़ेंगे खेत, इससे कुछ न होगा। केवल केवल होशपूर्वक जाग कर निकलना होगा, बस इतना काफ़ी होगा। जब भी आप होशपूर्वक जागे होंगे पता चलेगा कि दुख तो सारे हमारे भीतर थे, बाहर तो कुछ है ही नहीं। हम जिस स्थिति में भीतर होते हैं वैसा ही हमें संसार दिखाई पड़ता है।